हेलो दोस्तों, आई एम हर्ष एंड वेलकम टू टू नोमैडिक वॉइस। तो यार रिसेंटली मैंने एक 5 डेज़ की ट्रिप करी थी टू द मोस्ट अमेजिंग स्पॉट ऑफ नॉर्थ ईस्ट जो है दार्जिलिंग। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप एक दार्जिलिंग की सिमिलर ट्रिप प्लान कैसे कर सकते हैं, वेदर यू आर ट्रैवलिंग सोलो और विद फैमिली और फ्रेंड्स। इस वीडियो में आपको मिलेगी हर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द आइटिनरी, बजट, स्टेइंग ऑप्शंस, बेस्ट लोकेशंस, फूड, थिंग्स टू टेक केयर ऑफ एंड एवरी अदर थिंग जो आपको पता होनी चाहिए बिफोर योर ड्रीम ट्रिप टू दार्जिलिंग। सो स्टे ट्यून्ड। सबसे पहले बात करेंगे दार्जिलिंग पहुंचने की। फॉर दिस वीडियो हमने दिल्ली को बेस लोकेशन कंसीडर किया है। सो दिल्ली से दार्जिलिंग पहुंचने के दो बेस्ट ऑप्शंस हो सकते हैं, फ्लाइट एंड ट्रेन। फॉर फ्लाइट्स बुक अ टिकट टू बागडोगरा एयरपोर्ट जो दार्जिलिंग से अप्रॉक्सीमेटली 90 किलोमीटर्स दूर है। अपॉन लैंडिंग यू कैन बुक अ टैक्सी फ्रॉम द एयरपोर्ट टिल दार्जिलिंग ऑन द सेम डे। टू ट्रैवल बाय ट्रेन आप चूज कर सकते हैं अवध आसाम एक्सप्रेस, जिसका नंबर आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा, जो हर दिन दिल्ली से सुबह 7:22 पर चलती है। बुक अ टिकट टिल न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन, जहां आप पहुंचेंगे नेक्स्ट डे शाम को 4:50 पे। एज मोस्ट पीपल डू, आप न्यू जलपाईगुड़ी पहुंचकर एक रात वहीं स्टे कर लें और नेक्स्ट डे निकल सकते हैं दार्जिलिंग के लिए। न्यू जलपाईगुड़ी विच इज़ कॉमनली नोन एज सिलीगुड़ी से आपको दार्जिलिंग के लिए टैक्सीज ईजिली अवेलेबल होती हैं। हालांकि बात करें मेरी इस ट्रिप की, तो हमने रेंट करी थी सिलीगुड़ी से बाइक और एक्सप्लोर किया था दार्जिलिंग और आसपास की खूबसूरत स्पॉट्स, मेकिंग इट अ कंप्लीट बाइक ट्रिप। तो आइए जानते हैं कि आप भी कैसे एक मेमोरेबल बाइक ट्रिप कर सकते हैं हमारी तरह। सबसे पहले बात करते हैं बाइक रेंटल की। तो हमने रेंट करी थी रॉयल एनफील्ड क्लासिक, जिसका कॉस्ट था 1000 पर डे और हमने इसे रेंट किया था फॉर 5 डेज। आप कोई भी बाइक रेंटल पॉइंट से बाइक रेंट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट यू हैव योर आधार कार्ड एंड ड्राइविंग लाइसेंस। हालांकि हमारी बाइक रेंटल पॉइंट की लोकेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है और आप चाहें तो वहां से भी बाइक रेंट कर सकते हैं। बाइक रेंट करते वक्त आपको कुछ सिक्योरिटी अमाउंट भी पे करना पड़ता है, तो इट्स बेटर कि आप सिक्योरिटी अमाउंट एक्स्ट्रा रख लें अपार्ट फ्रॉम योर ट्रिप बजट। हालांकि ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना बेटर नेगोशिएट कर सकते हैं बाइक रेंटल पॉइंट से और अपना सिक्योरिटी अमाउंट कम भी करवा सकते हैं। टूर प्लान। डे 1 पर सबसे पहले सिलीगुड़ी से बाइक लेकर सुबह जल्दी निकल जाइए कर्शियंग के लिए। कर्शियंग पहुंचकर एक्सप्लोर करिए यहाँ की फेमस डाओ हिल, अमेजिंग पाइन फॉरेस्ट एंड सिटी नाइट लाइफ। अगर टाइम बचे तो आप इसके अलावा कुछ और स्पॉट्स भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, जिनकी फोटो आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रही होगी। डे 2 पर आप जाएंगे कर्शियंग से दार्जिलिंग और एक्सप्लोर करेंगे प्लेसेस जैसे ऑब्जर्वेटरी हिल, घूम मोनेस्ट्री एंड मॉल रोड। इसके बाद अगले दिन अर्ली मॉर्निंग 3 बजे आप जा सकते हैं टाइगर हिल पर, जहां से दिखता है गॉर्जियस व्यू ऑफ द माइटी कंचनजंगा पीक। हालांकि टाइगर हिल जाने से रिलेटेड कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मैंने वीडियो के लास्ट में बताई है। डे 3 पर आप निकल सकते हैं दार्जिलिंग से लामाहट्टा के लिए, जहां पहुंचकर आप एक्सप्लोर करेंगे यहाँ का फेमस इको पार्क। ट्रैक करिए एक हिडन बुद्धिस्ट सैक्रेड लेक पर और सेम डे बढ़ चलिए अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन टिंचुले की ओर। टिंचुले में आप एक्सप्लोर करेंगे एक खूबसूरत सी ऑफ बीट लोकेशन जो है रंगली। रंगली इज काइंड ऑफ अ हिडन विलेज जहां बहुत कम टूरिस्ट एक्सप्लोर करने के लिए आते हैं। दिन बिताइए यहाँ के बेहद अच्छे लोगों के साथ, देखिए कुछ मैजिकल टी गार्डन्स और एक्सपीरियंस करिए एक लोकल लाइफस्टाइल। डे 4 पर आप निकल जाएंगे टिंचुले से लेप्चा जगत की ओर, बट आपकी डेस्टिनेशन होगी लेप्चा जगत से कुछ 2 किलोमीटर पहले बसे चटाईधुरा विलेज। चटाईधुरा पहुंचकर आप एक्सप्लोर कर सकते हैं यहाँ का एक खूबसूरत सा गाँव। ट्रैक करिए घने जंगल्स के बीच और देखिए ब्रिटिशर्स का बनवाया हवा घर और साथ ही में एक 100 साल से भी ज़्यादा पुराना रॉक क्लाइंबिंग स्टोन। डे 5 पर आप निकलेंगे अपनी ट्रिप की आखिरी डेस्टिनेशन अपर मामरिंग विलेज के लिए, जो है सिटोंग। हालांकि अपर मामरिंग एक बहुत ही ऑफ बीट विलेज है, जहां तक पहुंचने के रास्ते काफ़ी ख़राब हैं, बट द विलेज इज़ वर्थ वॉचिंग और यहाँ के लोग तो आपका दिल ही जीत लेंगे। डे 6 पर आप लौट सकते हैं वापस सिलीगुड़ी और ले सकते हैं अवध आसाम एक्सप्रेस बैक टू दिल्ली द नेक्स्ट डे मॉर्निंग। तो आपकी दार्जिलिंग की इस ट्रिप पर आपकी आइटिनरी होगी कुछ इस तरह से। हालांकि दार्जिलिंग की इस ट्रिप पर जाने से पहले ये कुछ बातें ध्यान में ज़रूर रखें। दार्जिलिंग की सड़कें बाइक राइडिंग के लिए टफ हो सकती हैं, इसलिए बाइक ट्रिप पर जाना तभी प्रेफर करें अगर आप 2 लोग हैं और दोनों को बाइक राइड करना अच्छे से आता है। अगर आप बहुत ज़्यादा ऑफ बीट लोकेशंस ट्राई आउट नहीं करना चाहते हैं तो रंगली और अपर मामरिंग जैसे स्पॉट्स को अपनी आइटिनरी से हटाकर दार्जिलिंग में ही कुछ एक्स्ट्रा दिन बिता सकते हैं। बाइक ट्रिप के दौरान सुबह फिसलती रोड्स पर राइड शुरू ना करें।
टाइगर हिल से सनराइज़ देखने के लिए आपको एक दिन पहले ही इसका टिकट लेना होता है, जो कि दार्जिलिंग में आपको यहाँ की मार्केट में या ट्रैम स्टेशन के पास ईजिली मिल जाता है। नॉर्थ ईस्ट में मोस्टली लोग नॉनवेज ही खाते हैं और रेस्टोरेंट्स में भी आपको नॉनवेज आइटम्स ही मिलेंगे। हालांकि वेज ऑप्शंस भी यहाँ पर ईजिली अवेलेबल होते हैं, पर आप बहुत ज़्यादा क्वालिटी फूड एक्सपेक्ट ना करें। हमारी इस ट्रिप में हमें बहुत अच्छे स्टेइंग ऑप्शंस मिले और मैंने उन सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जिन्हें आप भी कंसिडर कर सकते हैं। अब बात करें इस ट्रिप के बजट की, तो कंसिडर करके कि आप 2 लोग इस ट्रिप पर गए हैं और कॉस्ट को इसके अकॉर्डिंग ही डिवाइड करके आपका पर पर्सन कॉस्ट कुछ इस तरह होगा। इसमें मैंने सिलीगुड़ी तक पहुंचने और सिलीगुड़ी से वापस आपकी डेस्टिनेशन तक जाने का कॉस्ट कवर नहीं किया है। तो उम्मीद है आपको दार्जिलिंग की ये गाइड पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए बने रहें। थैंक यू।